अगर आप अज़रबैजान की गलियां घूमना चाहते हैं तो आज की जो ये वीडियो है मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि आपने अज़रबैजान का वीज़ा कैसे हासिल करना है। स्टैंडर्ड जो वीज़ा है उसकी जो फ़ीस है वो $29 है। ये तकरीबन पाकिस्तानी देखा जाए तकरीबन बनती है 7,800 के दरमियान बनती है, और अगर इंडियन देखी जाए तो वो 2200 से 2300 इतनी बनती है। अगर दिरहम में कन्वर्ट की जाए तो वो तकरीबन 106 दिरहम जो है वो बनती है। स्टैंडर्ड विद इन 3 वर्किंग डेज़ में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अज़रबैजान के शहर बाकू से जो ट्रिप है वो कंप्लीट करके वापस दुबई में आ चुका हूँ। इंडिया पाकिस्तान से दोस्तों का कमेंट्स में आ रहे थे कि शोएब भाई हमें जो है अज़रबैजान के वीज़ा के बारे में बताएं। अगर आप अज़रबैजान की गलियाँ घूमना चाहते हैं तो आज की जो ये वीडियो है मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊँगा कि आपने अज़रबैजान का वीज़ा कैसे हासिल करना है। पाकिस्तानी और इंडियन जो हमारे दोस्त भाई हैं तो उनको मैं बताऊंगा कि आपने कम पैसों में अज़रबैजान का वीज़ा कैसे हासिल करना है। घर बैठे 5 मिनट में आप अज़रबैजान का जो वीज़ा है वो आप हासिल कर सकते हैं। कोई एजेंट नहीं होगा और कोई जो है लंबी चौड़ी जो है वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नहीं चाहिए, तो आप 5 मिनट के अंदर अंदर घर बैठे अज़रबैजान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। लोग समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के लिए एक लंबी चौड़ी जो है वो लिस्ट होगी, लेकिन 2026 में हमें सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले आपका जो है पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और उसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ होनी चाहिए। दूसरा ये है कि उसकी पासपोर्ट की एक फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए और एक ईमेल एड्रेस और जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इनमें से एक होना चाहिए जिससे फ़ीस पे करनी है। तो एक बात दोस्तों, अगर आप यूएई में रेजिडेंट हैं, अगर आप जॉब करते हैं और आप इंडियन या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हैं तो आप अज़रबैजान का जो वीज़ा है वो वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो अज़रबैजान का वीज़ा वो वीज़ा ऑन अराइवल भी है, लेकिन ये ई वीज़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब अब बाज़ दफ़ा जाते हैं वीज़ा ऑन अराइवल पे रश वाला होता है, रश से लंबी लाइनें जो है उससे बचने के लिए तो ई वीज़ा जो है बंदा घर से अप्लाई कर दे तो टेंशन फ्री। स्टैंडर्ड जो वीज़ा है उसकी जो फ़ीस है वो $29 है। ये तकरीबन पाकिस्तानी देखा जाए तकरीबन बनती है 7,800 के दरमियान बनती है, और अगर इंडियन देखी जाए तो वो 2200 से 2300 इतनी बनती है। अगर दिरहम में कन्वर्ट की जाए तो वो तकरीबन 106 दिरहम जो है वो बनती है। दोस्तों, जो वीज़ा अप्लाई करना है वो अज़रबैजान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से अप्लाई करना है। evisa.gov.az ये आप ओपन करेंगे तो ये आसान जो है वो ई वीज़ा की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जो है वीज़ा अप्लाई करना है। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूँ तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताता हूँ कैसे आपने वीज़ा अप्लाई करना है। जब आप गूगल ब्राउज़र ओपन करेंगे तो ये आपने साइट ओपन करनी है evisa.gov.az। ये ओपन करेंगे तो ये साइट जो है ओपन हो जाएगी। तो अभी इधर इस पर जाके आपने ये जो है स्टैंडर्ड वीज़ा इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने नेशनलिटी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। जो आपकी नेशनलिटी है वो आपने जो है सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इस पे जो है आगे आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट लिखेंगे। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो कहता है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, सिंगल एंट्री चाहिए, ये हमने अप्लाई करना है सिंगल एंट्री। ये जो आगे वेरिफिकेशन कोड है वो हम डालेंगे। ये करके कंटिन्यू करें, ये आ गया। तो इधर देखें स्टैंडर्ड विद इन 3 वर्किंग डेज़ में मिलेगा। पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है वो हम करेंगे तो टूरिज़म है हमारा, ठीक है। वो स्टार्टिंग डेट है। अच्छा, अज़रबैजान के वीज़े की ये खासियत है कि अभी यहाँ से अगर हम जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे ना वहाँ से जो इसकी वैलिडिटी होगी ना 3 मंथ स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इधर से हम अगर हम चेंज करते हैं ना तो हम कहते हैं कि 1 मंथ के बाद स्टार्ट हो, वहाँ से ये 3 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो कोई भी कंट्री वो इस नहीं देता ये वाला। ये जो है हम कहते हैं कि नहीं, हम जो है ना ये हमारा स्टार्ट होना चाहिए फॉर एग्जांपल मार्च की 1 को। देखिए ये देखिए मार्च 1 से लेकर 30 मई तक ये जो है ना ये वैलिड हो जाएगा। ये देखिए ये आ गई है। इसमें सबसे खासियत ये है। तो आपने कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं फॉर एग्जांपल 1 मार्च का जो मैंने सिलेक्ट कर दिए, ठीक है। ये कंटिन्यू करूँगा। $20 ये है
और $9 तकरीबन ये कह रहे। तो ये टर्म एंड कंडीशन आपने पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके कर दें। तो यहाँ पे अपना सुर नेम पासपोर्ट पे जो दिया होगा ऐसे ही आपने फिलअप कर लेना है। गिवन नेम जो पासपोर्ट पे दिया होगा, डेट ऑफ बर्थ आपने ऐसे ही, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान है, प्लेस ऑफ बर्थ है मेरा जो है जिरम है, तो ऐसे ही आपने सेक्स, ऑक्यूपेशन आप डालें कोई भी, अगर आप जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी वो डाल दें। फ़ोन नंबर डालें, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस जहाँ पे रहते हैं। मैं दुबई में रहता हूँ तो मैं यहाँ दुबई का डाला था। तो ईमेल, पासपोर्ट नंबर, ये आपने जो पासपोर्ट पे दी हुई इन्फॉर्मेशन वो आपने डालनी है, वरना कोई भी आपकी जो है ना इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना आपका जो वीज़ा वो रिजेक्ट हो जाएगा। कॉपी ऑफ पासपोर्ट इधर से वो आपने अटैच कर देनी है। इधर जाएंगे तो आपके फॉर एग्जाम्पल जहाँ भी पड़ा होगा वहाँ से आपने उठा लेना है। तो करके कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आगे आपका जो है वो आ जाएगा कि आपने फ़ीस पे करनी है। तो फ़ीस पे करेंगे, आपको ईमेल आ जाएगी, वो 3 वर्किंग डेज़ में आपका जो वीज़ा है वो आपको ईमेल में आ जाएगा। अज़रबैजान का जो वीज़ा वो 30 डेज़ स्टे, अप टू 30 डेज़ जो है वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और ये जो वैलिड होता है ये 3 मंथ का वैलिड होता है, 90 डेज़ वैलिडिटी है इसकी। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? और सबसे जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो ये है कि जब आपको आपका वीज़ा मिल जाए तो उसका आपने क्या करना है, अपना प्रिंट, आपके वीज़े का जो है प्रिंट आपने निकलवा के अपने पास रख लेना है। और आपने जो है रिटर्न टिकट उसका प्रिंट और जो होटल बुकिंग होगी उसका प्रिंट अपने पास निकलवा के रख लेना है। क्योंकि अज़रबैजान जो मेरा वहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि अज़रबैजान जो इमिग्रेशन है वो आपसे कभी रिटर्न टिकट, आपका जो रिटर्न टिकट है वो, और आपकी जो होटल बुकिंग है वो चेक कर सकती है। तो आपने क्या करना है, ये तीनों का जो प्रिंट है अपने पास रख लेना है। तो दोस्तों कैसी रही मेरी आज की वीडियो? उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो ला सकूं।